शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामनेई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। जनाजे में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ समेत ईरान की आला सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक हुई। तेहरान में आयतुल्ला जाफ़र सुबहानी की इक़्तिदा में नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। इस वक्त परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा कहा। कल सुबह जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा, जहाँ मस्जिद जुमकरान में इज्तिमा होगा। तदफीन से पहले आयतुल्ला अली ख़ामनेई की मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्ला अली ख़ामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें आयतुल्ला ख़ामनेई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही बार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। कहा, ईरान और अमेरिका ने इत्तेफाक किया है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए बातचीत में 1 हफ्ते वक्फा होगा और इस दौरान कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमरीकी दुनिया के सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। वेनेजुएला को देखें, ईरान को देखें, अमरीका ने ईरान को तबाह कर दिया। अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात का अगला मरहला इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात 14 और 15 जुलाई को इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। बर्गनस्टॉक और दोहा में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। तकनीकी उमूर के ईरानी और अमरीकी माहिरीन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होगा। ईरान और कतर के दरमियान बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की देर बंदरगाह और कतर की अल रुवैस बंदरगाह के दरमियान जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गई है। ईरानी हुकाम का कहना है कि बहरी तिजारत की बहाली दोहा में ईरान और कतरी हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद हुई है। यमन की बंदरगाह हुदैदा के करीब मालबरदार जहाज़ पर हमले की इतला है। बरतानवी मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक वाक़या बंदरगाह हुदैदा के जनूब मगरब में तकरीबन 30 नॉटिकल मील दूर पेश आया। एक मालबरदार जहाज़ ने हंगामी सिग्नल जारी करते हुए हमले की इतला दी। UKMTO का कहना है कि मुतल्लिका हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जहाज़ों को एहतियात बरतने और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फ़ौरी इतला देने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे। उन्होंने एक मोटरसाइकिल से एक खातून को उतरते देखा जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम जिम्मेदार शहरी होने के नाते वापस आए, मोटरसाइकिल के करीब रुके, जिस पर लड़की दूसरी तरफ भाग आई। इसी दौरान मुबैना मुलजिम साद ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक से बदकलामी शुरू कर दी और फिर फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। मुलजिम फरार हो गया। खातून ने पुलिस को बताया कि मुलजिम उसके दफ्तर का कोलीग है जिसने उसे काम पर साथ ले जाने की पेशकश की थी। मुलजिम रास्ता तब्दील करके उसे कहीं और ले जाना चाहता था, जिस पर उससे ज़ोर आजमा रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम ने बर वक्त मदाखलत करते हुए उन्हें महफूज किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने आज इस्लामाबाद पुलिस से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। मोहसिन नकवी ने हुक्म दिया कि मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। शहीद के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में कोई कसर उठाना रखी जाए। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक इस्लामाबाद में शाहीन चौक के करीब खातून को बचाते हुए फायरिंग से शहीद हो गए थे। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा के केस में गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। लाहौर में जिस घर पर छापा मारा गया वहाँ कुछ लड़के किराए पर रहते थे। बताया गया कि शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है। तस्दीक के लिए फैमिली से राबिता किया और उन्हें सब बताया। जब बड़ी सियासी शख्सियत का रिश्तेदार मुलजिम के तौर पर सामने आ जाए तो अफसरान को इतला देनी होती है। 2 जुलाई को 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। तमाम मुलजिमान को हथकड़ी लगाकर पेश किया और रिमांड लिया गया। कि उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे, लेकिन कुछ अर्सा किराए पे रहे और चले गए और प्रॉबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं।
जैसे ये चीज़ फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इसको इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। फैमिली ने फिर बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज़ है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज़ बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर कर। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि इत्तेफ़ाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम का वक्त का तकाजा है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा की ज़रूरत बढ़ गई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि वज़ीर आज़म से कहा है बिल से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवाई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालीमी मकासद और फ्री लांसिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। डिजिटल कनेक्टिविटी के तनाजुर में कानून को बेहतर बनाने पर गौर शुरू किया है। निजी प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक़ कैटेगरीज तय की जाएंगी। हमारा जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये 2006 का एक एक्ट है जिसके अंदर तरमीम के लिए जो है हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। 2006 में तो 2G था, उस ज़माने का जो बिल था या एक्ट था वो नाकाफ़ी था। आज की 5G टेक्नोलॉजीज़ और जो हमने डिजिटल कनेक्टिविटी करनी है, मीडिया में बात आ गई, पब्लिक कंसर्न सामने आए और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया और उसके ऊपर जो है एक कमेटी बनाई जिसको वज़ीर कानून जो हैं वो उसको चेयर कर रहे हैं। जिस भी शिक में कोई सुकम है उसको दुरुस्त किया जाएगा इंशाल्लाह। अगर तो हमारे एंड पे कोई भी किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी है, मैं उसकी जो भी वज़ीर आज़म साहब डिसाइड करेंगे, हम ज़िम्मेदार हैं और मैं उसकी पूरे तरीके से हम जिम्मेदारी उठाएंगे। हमने देखा कि 2 सालों के अंदर तकरीबन 25% पाकिस्तान की डेटा कंजम्पशन बढ़ गई। पाकिस्तान में स्पेक्ट्रम कंजेशन थी। पिछले 30 सालों से हमने टोटल 274 मेगाहर्ट्ज़ पे हम थे। हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन की और आज हम 274 से बढ़ाकर 750 मेगाहर्ट्ज़ की हमने अवेलेबिलिटी कर दी और 5G पहली दफ़ा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के अंदर हमारी 24 करोड़ आवाम में से टोटल 30 लाख फाइबर हाउस पासेस भी नहीं हैं। जो हमारे घरों में दफ्तरों में इंटरनेट आता है वो टोटल 30 लाख हमारे कनेक्शन थे। हमने 2 सालों के अंदर हम उसको 50 लाख से ऊपर लेके गए। वज़ीर आज़म का जो हदफ है वो ये है कि कम अज़ कम अगले 3 सालों में 1 करोड़ घरों में हमारा वायर वाला इंटरनेट आना है। मुल्क में आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है। इदारा शुमारियाती दस्तावेज़ के मुताबिक मुल्क में 20 किलो आटे के थैले की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2900 रुपये तक पहुँच गई है। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा ख़रीद रहे हैं। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2900 रुपये तक है। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये तक है। कोयटा और खुजदार में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 रुपये तक हो गई है। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2750 रुपये तक पहुँच गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद लाहौर में अशिया खुरनूश की कीमतें कम नहीं हो सकी। शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन अब जबकि पेट्रोल की कीमतों में कमी आ रही है तो कुछ सस्ता नहीं हुआ। देखिए इस बारे में तफसील हिरा बतूल से। जी, पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद जो अशिया खुरनोश है उसकी कीमतों में कोई भी कमी नहीं आई है। उनकी कीमतों में बल्कि इजाफा हो चुका है। जैसे दूध की जो सरकारी कीमत है वो 170 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि बाज़ारों में वो 220 से 250 रुपये तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह दही 260 का फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम गोश्त की बात करें, बीफ, उसकी कीमत सरकारी कीमत उसकी 800 रुपये फ़ी किलो है, जबकि वो 1000 से 1500 तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। जो छोटा गोश्त है उसकी जो सरकारी कीमत है वो 1600 रुपये फ़ी किलो है, जबकि वो 2000 से 2500 तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम सब्जियों फलों की कीमतों की बात करें तो फलों की कीमतें एक आम शहरी के पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। जैसे आड़ू की सरकारी कीमत 250 की बजाय 300 तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। खुबानी 220 की बजाय 250 की फ़रोख्त की जा रही है। जामुन 170 की बजाय 250 का फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर हम सब्जियों की कीमत की बात करें तो सब्जियों की कीमत भी सरकारी ग्रेड के बरक्स फ़रोख्त की जा रही हैं। टमाटर 200 की बजाय 250 का फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 335 की बजाय 400 का फ़रोख्त किया जा रहा है और नींबू 160 की बजाय 400 रुपये फ़ी किलो का फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमें रिलीफ फ्राहम किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। और दूसरी जानब जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतें तो कम हो चुकी हैं, लेकिन हमें मंडी से ही सब्जियाँ और फलों की कीमतें पुरानी कीमतों में ही दी जा रही हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें महंगे फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। जी,
रावलपिंडी के करीब कैदी वैन से फरार होने वाले आखिरी कैदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि कैदी को गिरफ्तार करके थाना सहाला पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने फरार तमाम 14 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 14 कैदी 29 जून को कोहटा अदालत से पेशी के बाद वापसी पर वैन से फरार हो गए थे।